Hello, Assalamualaikum students. Teacher Sobia with you again, and this is the last lecture which we'll be conducting for unit number 7. And as you all know that grade 5 these lectures are basically on behalf of the Knowledge School Umar campus. So I hope you are ready to study. Kindly turn your books and open what is past perfect tense. सो पास्ट क्या होता है? अभी हमने इरेगुलर फॉर्म्स में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पास्ट गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं जो काम हो गया, परफेक्ट ही कम्प्लीटली हो गया. फॉर एग्जांपल आपने ग्रेड 4 के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद आप कम्प्लीटली कौन से ग्रेड में प्रमोट हो गए? ग्रेड 5 में. ऐसे ही हुआ ग्रेड 5. उसके बाद कंटिन्यूस क्या है? उस वक्त से लेकर अभी तक आप ग्रेड 5 में ही हैं. तो ऐसा काम जो हो चुका भी है बट स्टिल इज़ कंटिन्यूइंग, वो पास्ट परफेक्ट कहलाता है. ठीक हो गया. अब हम पढ़ते हैं कि पास्ट परफेक्ट जो है कंटिन्यूस टेंस वो किस तरीके से बनेगा. पहले तो ये उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी तक चलते जा रही है, या पास्ट में ही एक दफ़ा स्टार्ट हुई और थोड़े टाइम तक चलती रही. अब इसमें इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब प्लस ING एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जिससे सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है? वर्कर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है. ठीक है. आई, यू, ही, इन सब्जेक्ट में ये लोग काम कर रहे हैं. आई स्टैंडिंग, ठीक है, मैं खड़ा हुआ हूँ. और हैड बीन एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब जिसे आप कहते हैं. वर्ब एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है. और आपको पता है जहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूस या जहाँ भी वर्ड आप कंटिन्यूस पढ़ते हैं, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है या जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है उसमें ING लगता है. तो वर्ब के साथ ING लग गया और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम रहेगा. आई हैड बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टेशन, यू हैड बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टेशन, ही हैड बीन. अब इसमें मज़े की चीज़ ये है कि आई, वी, यू, ही, शी, इट सबके साथ हैड बीन ही लगना है, ये चेंज नहीं होता. ठीक है. नाउ अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है. रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है और रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जो इनडायरेक्ट. डायरेक्टली जैसे मैं कह रही हूँ कि पास्ट टेंस हम करेंगे, बट आप जब बताएंगे तो आप कहेंगे मिस सोबिया सेड दैट वी विल बी डूइंग. और अभी तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वी हैड बीन लुकिंग फॉर द वॉलेट फॉर 2 hours व्हेन सुजन फाउंड इट. तो एक्सप्रेस द पास्ट एक्शन कि वी हैड बीन लुकिंग द वॉलेट फॉर 2 hours, 2 घंटे से पास्ट एक्शन था. और अब कंटिन्यू क्या है? व्हेन सुजन फाउंड इट, कि फिर सुजन ने इसे फाउंड कर लिया और वो भी पास्ट में ही किया उसने, ये काम ख़त्म हो चुका है. दूसरा है एन इवेंट विच फिनिश जस्ट बिफोर अनदर पास्ट इवेंट टू एक्सप्रेस कॉज ऑफ सेकेंड इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर आई केम यू हैड फिनिश्ड योर क्लास, मेरे आने से पहले क्लास ख़त्म हो गई. तो क्या होगा? द ग्राउंड वॉज वेट, फ्लोर गीला था. इट हैड बिन रेनिंग ऑल डे, क्योंकि सारी रात बारिश होती रही थी. अब यहाँ पर देखते हैं, दे सेड इट हैड बिन रेनिंग, दे सेड इट वाज रेनिंग. दोनों तरीक़ों से आप रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में होता है कि आप किसी भी तरीके से पास्ट इवेंट को शो कर सकते हैं. एंड सी दिस ऑल इज़ ऑल्सो सेइंग स्टडी टाइम. नेक्स्ट गोज फॉर यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर. अच्छा, जहाँ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं वहाँ पर एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है फॉर एंड सिंस. अच्छा, फॉर तो हर टेंस में आता है, फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर दिस. लेकिन सिंस क्या होता है? सिंस सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में यूज़ किया जाता है, बट आप अपार्ट फ्रॉम डैट भी यूज़ कर सकते हैं. आप देखें, फॉर क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम. कि आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड ले लें जो कभी भी शुरू हुआ, 20 मिनट्स, अब पता नहीं वो 20 मिनट्स मॉर्निंग के थे, इवनिंग के थे, डे टाइम के थे. बट सिंस क्या है? एग्जैक्ट आपको बताता है कब की बात है. सिंस 9 AM, के सुबह के 9 बजे. सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997. तो आपको समझ आएगी सिंस. और बट मैं तो हमेशा बच्चों को कहती हूँ, बेटा जब आप सेंटेंस बनाएं उसको बोल के देखें, आपको अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन बता देता है कि आपके सेंटेंस में सिंस लगेगा या फॉर लगेगा. जैसे मैं आपसे कहती हूँ, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द होल वीक. सिंस द होल वीक कह सकते हैं? नहीं कह सकते, द होल वीक. बट अगर मैं कहती हूँ हैव यू गॉन टू स्कूल, अगर मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक एग्जैक्ट टाइम बता देती हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल सिंस 9 AM. ठीक है. इस तरीके से जब बनता है सिंस आता है. आप बोल के देखें, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा विच वन विल कम. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंक्चुएशन. पंक्चुएशन क्या होता है? फर्स्ट टेल मी. पंक्चुएशन साइंस होते हैं जो लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं. बेसिकली ये रिटन में होते हैं. स्पोकन में आपके फेस एक्सप्रेशन जो है वो पंक्चुएट करते हैं. रिटन में पंक्चुएशन क्या होती है आपको पता है? फुल स्टॉप, कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास, अपॉस्ट्रॉफी, दीज आर द थिंग्स विच वी कॉल प्रोनाउंसिएशन पंक्चुएशन. लेकिन यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है डैश. इस तरह का साइन आपने देखा तो होगा जो 2 वर्ड्स को मिलाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम हाइफन कहते हैं. वो इससे थोड़ा छोटा होता है. डबल हाइफन को डैश कहा जाता है.
के 2 यूजेस होते हैं जैसा कि यहाँ पर शो ऑफ किए हुए हैं, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। डैश इज़ लॉन्गर देन अ हाइफन एंड इज़ यूज टू इंडिकेट अ ब्रेक इन थॉट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी ही बात करें लेकिन उसमें आप 1 से 2 बातें ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, एम्फेसाइज्ड इन्फॉर्मेशन, जिस पे जोर डाला गया हो वो इन्फॉर्मेशन या मालूमात देते वक्त। माई ब्रदर द वन हु इज़ ऑलवेज इन ट्रबल। अब हो सकता है मेरे 3-4 ब्रदर हों, लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो हमेशा ट्रबल में रहता है। गॉट टोल्ड ऑफ अगेन लास्ट नाइट, उसे रात फिर डांट पड़ी। ठीक हो गया। अब सेपरेट इंडिपेंडेंट पार्ट्स कौन से होते हैं? सेपरेट इंडिपेंडेंट पार्ट्स वो होते हैं, और बैग्स वर पैक्ड, हमारे बैग्स पैक थे। आप बैग सुबह कब पैक करते हैं? जब आपने स्कूल जाना होता है, इसका मतलब है आप स्कूल के लिए रेडी हैं, या आपने किसी जगह ट्रैवल करना है। और बैग्स वर पैक्ड, वी आर रेडी टू गो, हम जाने के लिए तैयार हैं। और ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं, काइंडली इन्हें आपने रीड आउट करना है और अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? देखिए, बायोग्राफी होता है लाइफ इवेंट, आपकी लाइफ की जो स्टोरी होती है उसे बायोग्राफी कहते हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफी वो बायोग्राफी होती है जो समवन खुद ही अपने लिए लिखता है। लाइक, वाइल आई एम अलाइव आई कैन राइट माई ऑटोबायोग्राफी, व्हेन आई एम डेड द पर्सन और द अदर पर्सन विल राइट द बायोग्राफी। उसमें एस्पेक्ट चेंज होते हैं। अब हो सकता है सामने वाला मुझे कैसा अंडरस्टैंड करता है, बट ऑटोबायोग्राफी में एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। अच्छा, लिखने के तरीके, हम अभी उर्वा की बात कर रहे हैं, उर्वा ने ये टॉपिक लिया है, और मेजर फोकस इसमें सबसे पहले फैक्ट्स होने चाहिए। देखें, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आपका नाम क्या है, जेंडर क्या है, आप कहाँ पर बॉर्न हुए, आपकी एज क्या है, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप अपने बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर आपकी एजुकेशन हुई है, कहाँ से आपने सारी स्टडी की है। उसके बाद ऑर्गेनाइज योर स्टोरी इवेंट्स, कि आपकी, अब आपने स्टोरी बताना शुरू कर दिया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप बताएं कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, कौन से स्कूल में एजुकेशन हुई, मॉडल्स, आपने मेडल्स लिए वहाँ पर, आपको अवार्ड्स मिले वहाँ पर। उसके बाद अब आप अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे कि ये सारी चीज़ें, अगर आप स्टडी करते हैं, कोई मेडल्स विन कर रहे हैं या कुछ लर्न कर रहे हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपकी हॉबीज़, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, सैड हैं, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। उसके बाद हम आप आ जाते हैं, व्हाट इज़ योर आउटलुक ऑन द फ्यूचर, कि आप अपने फ्यूचर के बारे में, ये तो हो गया कि अब तक ये हो गया, अब आपने आगे जो ज़िंदा रहना है वो आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या बनना चाहते हैं, स्टडी किस तरह के टॉपिक्स करेंगे, जिसमें आप, अगर आपने HR मैनेजर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपके गोल्स क्या है लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर कंक्लूजन होता है कि अब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, आपकी ऑटोबायोग्राफी आपने लिखी और आपने क्या कंक्लूड किया, नतीजा निकाला, वो होगा एक्सप्लेन द व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू, कि आप बताएं कि आपके लिए, आपके मुस्तकबिल में क्या है, और फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड अपने लाइफ का बताएं कि मैं जब इतने साल का था ये चीज़ हुई और इससे मेरी लाइफ पे ये इम्पैक्ट पड़ा। देखें, टर्निंग पॉइंट होते हैं ना जब हम स्टडी करते हैं और डिफरेंट चीज़ें। अब आपने रिव्यू करना है कि आपने सारी चीज़ें जो लिखी हैं ये पढ़ने में अच्छी लग रही हैं, ये एक्चुअल हैं, आपने लाए तो नहीं किया। फिर प्रूफ रीड करना है। प्रूफ रीड का मतलब होता है अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना। चेक योर स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन, के सामने वाले को आपका एक्चुअल मतलब समझ आ जाए। अब लैंग्वेज फीचर्स देखें, आपने जो पास्ट की बात करनी है उसमें पास्ट टेंस यूज़ करना है, ऐसा ही है ना, तो ये लैंग्वेज फीचर्स में आ जाता है। प्रॉपर नाउन और एक्शन वर्ब्स यूज़ करने हैं ताकि लोगों को आपकी बात समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, आप जंप कर रहे हैं तो आप हॉपिंग नहीं लिख सकते, जंप को जंप ही लिखेंगे। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। फिर आप इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट करेंगे। Now students, I believe I have explained myself very well, and if you have not understood anything, kindly send me a message and I'll explain it later. Take care. Allah Hafiz.